सीनियर टीचर भर्ती पेपर लीक मामले में मास्टरमाइंड भूपेंद्र सारण को भगाने में मदद करने वाले राजीव उपाध्याय को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। पुलिस ने सोमवार को सारण और उसके सहयोगी को कोर्ट में पेश किया, जहां से भूपेंद्र को 9 और उपाध्याय को 4 दिन के रिमांड पर सौंप दिया है। वहीं सारण को पेपर देने वाले टीचर शेर सिंह की तलाश जारी है। और इस खबर पर अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता विवेक शर्मा सीधे हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। विवेक, भूपेंद्र सारण के साथ जो अपराधी पेपर लीक के मामले में थे, उनको भी रिमांड पर भेज दिया गया है। किस प्रकार से इनकी धरपकड़ की गई थी? देखिए, प्रदेश में वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा में पेपर लीक करने के मामले में उदयपुर पुलिस के जांच का दायरा बढ़ता जा रहा है। आरोपी भूपेंद्र सारण की गिरफ्तारी के बाद अब उससे पूछताछ में कई और खुलासे सामने आ रहे हैं। भूपेंद्र सारण से पूछताछ के दौरान ये जानकारी सामने आई थी कि उस फरारी के दौरान किन किन लोगों ने मदद की थी और किन किन स्थानों पर वो ठहरा था, क्योंकि पेपर लीक मामले के बाद एसओजी के साथ ही उदयपुर पुलिस इन आरोपियों की तलाश कर रही थी और इनाम भी इन पर घोषित किया गया था। ऐसे में भूपेंद्र सारण से पूछताछ के बाद जयपुर निवासी कंस्ट्रक्शन ठेकेदार का काम करने वाले राजीव उपाध्याय का नाम सामने आया था, जिसने उसे फरारी के लिए मदद की थी। उसे जयपुर से गिरफ्तार किया गया है। भूपेंद्र सारण और राजीव उपाध्याय को फिर से रिमांड पर लिया गया है। इस पूरे मामले में अब पुलिस दोनों आरोपी से पूछताछ करेगी और ये पता लगाने का प्रयास करेगी कि आखिर भूपेंद्र सारण को फरारी के दौरान नकदी किस शख्स ने मुहैया कराई थी और किन किन ठिकानों पर वो ठहरा था और अपनी फरारी काटी थी, और कौन वो शख्स थे जिन्होंने उसे शरण दी थी और पुलिस को भी इस बारे में सूचना नहीं दी गई थी। वहीं पेपर लीक मामले को लेकर अब भी पुलिस 2 दर्जन से ज़्यादा आरोपियों की तलाश कर रही है, जिसमें पेपर मुहैया कराने वाला शिक्षक शेर सिंह और इसके अलावा सुरेश ढाका शामिल है। इन तमाम आरोपियों की तलाश के लिए विशेष टीमें गठित की हुई है। साथ ही एसओजी एटीएस की टीमें भी इन दोनों आरोपियों की तलाश कर रही है। इसके अलावा अन्य आरोपियों की तलाश में उदयपुर पुलिस की कई टीमें लगातार छापेमारी कर रही है। माना जा रहा है कि भूपेंद्र सारण की गिरफ्तारी के बाद इस पूरे मामले में अब और कई खुलासे सामने आ सकते हैं। भूपेंद्र सारण से अब तक की गई पूछताछ के बाद जो तमाम तथ्य सामने आए हैं, इनकी तफ्तीश से सत्यता की जांच के लिए पुलिस टीमें अलग अलग इलाकों में भी रवाना की गई है। ये माना जा रहा था कि जिस तरह से पेपर एक शख्स के बाद कई अन्य लोगों तक आगे पहुंचा था, चेन सिस्टम के जरिए लोगों ने कमाई का जरिया समझकर इस पेपर को कई और लोगों को कम दामों में आगे बेच दिया था और उन लोगों ने भी पैसा कमाने की नीयत से इस पेपर को आगे डिस्ट्रीब्यूट किया था। साथ ही ये भी जांच में सामने आया है कि कुछ परीक्षार्थी ऐसे थे जिन्होंने परीक्षा में पास होने के लिए पेपर कुछ पैसों में खरीदा था, 5 से 10 लाख रुपए में पेपर खरीदा था और उसके बाद मोटी रकम कमाने के लिए खुद इस पेपर को तैयार कर आगे और कई लोगों को भी ये पेपर बेचा गया था। ऐसे में माना जा रहा है कि इस आरोपी जिस तरह से पूछताछ की जा रही है, कड़ी से कड़ी मिलाते हुए पुलिस इस पूरे मामले में आगे जांच तक पहुंच रही है और जल्द इस गिरोह में शामिल अन्य कई लोगों की और गिरफ्तारियां हो सकती है, क्योंकि करीब 2 दर्जन से ज्यादा लोग अब भी इसमें फरार हैं, जिसमें मुख्य तौर पर अगर देखा जाए तो अब भी शेर सिंह जो इसमें मुख्य सूत्रधार था। इसके अलावा भूपेंद्र सारण को मदद करने वाले सुरेश ढाका, इन दोनों आरोपियों की कड़ाई से अब तलाश की जा रही है। साथ ही ऐसे अभ्यर्थी जो इस गिरोह के और संपर्क में थे, जो तकनीकी आधार पर भी उनकी जानकारी जुटाई जा रही है। साथ ही किस तरह से पूरा नेक्सस काम कर रहा था और क्या इस भर्ती परीक्षा के अलावा इन आरोपियों ने और कई भर्ती परीक्षा में भी इस तरह के काम को अंजाम दिया था, ऐसी तमाम बातों को अब रिमांड पर लेने के बाद पुलिस इन आरोपी से पूछताछ कर रही है। ये माना जा रहा है कि 10 दिन के रिमांड पर अब भूपेंद्र सारण को लिया गया है। पूछताछ के दौरान कई और बड़े खुलासे सामने आएंगे। क्या जोधपुर उदयपुर के अलावा जयपुर के भी कई और जो कोचिंग संस्थान थे, उनके मुखिया थे, वो भी क्या इस गिरोह से जुड़े हुए थे? क्योंकि आमतौर पर ये सामने आया है कि अब तक जितने भी भर्ती परीक्षाओं में पेपर लीक होते आए हैं, इनमें कहीं ना कहीं तार कोचिंग संचालकों से भी जुड़े हैं। तो ये जरूर माना जा रहा है कि कोचिंग संचालक अपने यहाँ तैयारी करने वाले जो अभ्यर्थी थे,
उनसे मोटी रकम लेकर उन्हें परीक्षा में पास कराने का सौदा किया करते थे या फिर उन्हें पेपर मुहैया कराते थे। तो ऐसे में इन तमाम दोनों आरोपियों की जिनसे उदयपुर पुलिस पूछताछ कर रही है, अब पूछताछ के बाद कई और खुलासे सामने आ सकते हैं। जी विवेक, पेपर लीक मामला एक बहुत ही बड़ी समस्या हो गई है और कहां-कहां पर ये सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है? क्या इन लोगों से और भी कुछ जानकारी जुटा पाई है पुलिस? बिल्कुल, देखिए मुख्य तौर पर अगर देखा जाए तो पेपर लीक मामले में जालौर गैंग राजस्थान ही नहीं देश भर में काफ़ी प्रसिद्ध रही है, क्योंकि जालौर गैंग के सरगना जो है वो राजस्थान के अलावा कई अन्य राज्यों में भी भर्ती परीक्षाओं के पेपर लीक कराने में वांछित रहे हैं। हालांकि जालौर की इस गैंग से जुड़े तमाम बदमाशों पर अब पुलिस की शिकंजा जो है वो पूरी तरह कस गया है, लेकिन उसके बावजूद जोधपुर और बीकानेर समेत कई अन्य ऐसे जिले हैं जहां अब अन्य कई गैंग संचालित हो गई है। अगर भूपेंद्र सारण, सुरेश ढाका का भी अगर बात की जाए तो ये तमाम वो आरोपी थे जो कहीं ना कहीं सीधे तौर पर कोचिंग संस्थानों से जुड़े थे और भर्ती परीक्षाओं में जैसे ही भर्ती परीक्षाओं के आवेदन पत्र भरे जाते थे, परीक्षा की तिथि नजदीक आती थी जी। और जहां एक और तमाम पुलिस प्रशासनिक अमला परीक्षाओं को पारदर्शिता तरीके से कराने में पूरी तरह सक्रिय होता था, उसी दौरान ये अपने संपर्कों का फायदा उठाकर लोगों को झांसा देकर मोटी रकम के लालच में पेपर हासिल किया करते थे और इस पेपर को आगे से आगे, कड़ी दर कड़ी आगे लाखों रुपए में बेच दिया करते थे। ऐसे करके ये गैंग करोड़ों रुपए जो है वो भर्ती परीक्षाओं के पेपर आउट करने के बदले कमाती थी और इसके अलावा अपने जो परिचित थे, अपने जो